क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। कुछ ऐसा आप बता रहे थे और मैं चाहता हूं हमारी ऑडियंस तक ये चीज जरूर पहुंचे, जो हम बता रहे थे ना, होम रेमेडीज। क्योंकि बहुत सारे लोग इससे ग्रस्त हैं और बहुत सारे लोगों के पास सही लोग नहीं है जो इसका मतलब उपचार कर सके, या फिर इसको जो है किसका, वशीकरण का? वशीकरण, ब्लैक मैजिक है, या फिर जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, अगर वो घर में ही कोई एक ऐसा उपाय कर सके, कुछ ऐसा, कुछ आपको ओम नमः शिवाय का कुछ जाप बता रहे थे, वो ऐसा। नहीं, देखिए ऐसा है, नमः शिवाय तो पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है और पंचाक्षरी मंत्र की विधिवत दीक्षा ग्रहण करना पड़ता है। ये तो एक तंत्र विधि का भाग आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा ना जो लो फ्रीक्वेंटी की जो आवाज है ना, आप अगर सर्च करेंगे ना, जो बिल्कुल लो फ्रीक्वेंटी की आवाज है, तो वो यही दो ना, ओम, जो कि आध्यात्म से भी जुड़ी है ना। तो अध्यात्म का बीज अक्षर जो होता है वो ओम होता है। जैसे हमने बताया ना, अध्यात्म का बीज अक्षर हमेशा ओम होता है। और श्री का जो मतलब धन संपदा का बीज अक्षर जो होता है वो श्रिंग होता है। और तंत्र का जो बीज अक्षर जो होता है वो क्रिंग होता है ना। तो ये बीज अक्षर ही जो है सब चीजों का होता है। अगर बीज है तो वृक्ष है। कोई एक बीज को देख करके थोड़ी मतलब कोई समझ सकता है कि इसके अंदर महावृक्ष होगा कोई। उसी प्रकार से ना, हर बीज मंत्र के अंदर हर प्रकार की समस्याओं का समाधान लिखा हुआ है। यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत पिशाच की कोई समस्या है किसी भी प्रकार की, और भूत प्रेतों के राजा साक्षात महाकाल शंकर जी, उस समय पे शंकर जी की मदद ले सकते हो आप। किसी भी प्रकार की समस्या, माँ भगवती अन्नपूर्णा शंकर जी। अगर कुछ भी ना मिले ना घर के अंदर आपको, आपके घर के अंदर नॉर्मल आटा होता है, अन्नपूर्णा का वास तो सभी के अंदर होता है क्योंकि सभी लोग खाते हैं उसको ना। ये शुद्ध होता है क्योंकि हर व्यक्ति को इसका भक्षण करना पड़ता है। आप कुछ मत करिए, आप अपने मुट्ठी में आटा ले लीजिए, सीधे हाथ से लीजिए, क्योंकि सीधे काम करना, बुरा नहीं चाहते आप किसी का, है ना। ले करके ना आप अपने मन से 5 बार उस शक्ति का, चाहे कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, है ना, उसका उच्चारण करना है। लेकिन ये नहीं कि आप ओम 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 आप बोल करके 5 बार आप आटा दे करके मार दें, ये नहीं होने लगा है। उसका जब तक कंपन नहीं होगा, उसका संबंध नहीं बनेगा आपसे। आप बोल के आप बीज अक्षर का जो है कभी ध्यान नहीं किया जाता, इसका ध्यान किया जाता। आप कैसे बोलेंगे? जैसे पूर्ण श्वास को बंद करके सिर्फ कंपन के द्वारा, जैसे ओ, इसमें क्या हुआ कि आवाज नहीं निकली, लेकिन यहां से कंपन जो होती है ना, वो कंपन चाहिए। जहां तक आप उसको खींच के ले जा सके, वहां तक, जहां पे आपकी श्वास आपको जवाब दे दे, आप वहां छोड़ दीजिए उसको। आप सिर्फ 5 बार ये ध्यान करें और शंकर जी का मन ध्यान करके कि हे बाबा, कि अगर कोई ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति आई है या कुछ भी है, आप उसका नाश करिए। अपने घर की दहलीज में बिठा लीजिए इजिली, उसके ऊपर से, सर के ऊपर से लेकर के पांव की तरफ करके उड़ा देते हैं ना, तब भी वो चीज जो उल्टी चली जाती है। पहली चीज ये है कि अगर किसी भी प्रकार की, बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी है। दूसरा, घर के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी रेमेडी हम आपको बताते हैं इसी ओम के बेसिस के ऊपर। घर में यदि भूत है, प्रेत है, या किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति है, आपने क्या करना है, जैसे हर महीने की शिवरात्रि आती है, कल निकल के गई है अभी, है ना। हर महीने की शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि के दिन पे आपने क्या करना है, आप एक कागज के ऊपर ना लाल पेन से या लाल स्याही से आप ओम लिख लीजिए, है ना। 4 लिख लीजिए। घर के 4 जो आपके कोने हैं उनमें आप गिलास रख देते हैं, कांच के मत रखिए। जैसे मिट्टी का, जैसे मैंने कुजा रख लिया ना, उसके बीच में थोड़ा गंगा जल डाल के और थोड़ा सामान्य जल डाल के, उसके बीच में आपने ओम डाल लेना और थोड़ा कपूर डाल लेना है। और ये जैसे भीमसेनी जो कपूर होता है ना, वो, क्योंकि कई प्रकार के कपूर आते हैं, जो है सरस्वती कपूर आता है, भीमसेनी कपूर है, भीमसेनी कपूर इसमें इंपॉर्टेंट होता है। भीमसेनी कपूर 4 में डाल दीजिए और उसको उस रात के लिए आप छोड़ दीजिए। और जहां तक हो सके घर के अंदर ओम का उच्चारण करिए, जितना अधिक आपसे हो सके। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आप अगले दिन जब शाम आ जाए, आपने कुछ नहीं करना है, उस सब को बाहर निकाल लेना है ना। जो पानी है उसको आपने किसी गंदे नाले में फेंकवा देना है। जो ओम जो है उसको आपने किसी, वैसे वो तो गल ही जाएगा पेपर के ऊपर, तो वो है ही। उसके साथ जो कपूर है ना, कपूर को इकट्ठा करना और कपूर के साथ लगा करके किसी चौराहे पे जला के आ जाना उसको। घर की कोई भी नकारात्मक शक्ति हो, किया कराया हो, सब वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, सिर्फ ओम के एक बीज अक्षर के प्रयोग से। किया कराया बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा, करके देखिए, आराम पड़ जाएगा साथ के साथ। तो ये चीज जो है आप आराम से घर में कर सकते हो, कहीं किसी की रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल सिंपल सा वे है।
बात आ जाए घर में धन संपदा या पैसे वगैरह की, यदि किसी भी प्रकार की किल्लत रह रही हो, है ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे संकष्टी चतुर्थी आती है। अगर संकट तब आते हैं जब व्यक्ति फाइनेंशियली वीक हो, अगर फाइनेंशियली स्ट्रोंग होगा तो वो संकट भी वो कट जाएंगे, अगर संकट आएगा तो वो कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था करके उसका कर देगा समाधान। संकष्टी चौथ के दिन पे जैसे हरिद्रा गणपति का आप निर्माण करते हो, जैसे हरी हल्दी जो होती है ना, और कलंकनी चौथ भी होती है हर महीने के ऊपर, जो है चतुर्थी आती है ना, तो चतुर्थी पे गणेश जी का निर्माण करना है, क्योंकि संकट हरता भी बोला जाता है इनको, विघ्न हरता भी बोला जाता है। इनके साथ हरिद्रा गणपति की पूजा को बना करके, निर्माण करके ना इनका, और साथ में कमल गट्टे के स्वरूप में या फिर श्री यंत्र के स्वरूप में ना, या मेरुदंड यंत्र के रूप में आप माँ भगवती श्री कमलात्मिका को जो है साथ में माँ दशमी महाविद्या हमारी कमला अर्थात माँ महालक्ष्मी जिसके बारे में हमने विचार किया था, उनको साथ में स्थापित करें, उनका विधिवत पूजन करें। संकट के रूप में जो है गणपति के बप्पा के जो है चरणों में प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप हमारे संकट का आप नाश करें। जो भी संकट हमारी बुद्धि के अंदर जो मलिन भावनाएं, मलिच्छ हमारे भाव हैं, या किसी के प्रति हमारे प्रति भावना है, किसी की हमारे घर के प्रति है, या हमारे घर में कोई श्री की वृद्धि नहीं है जिसके कारण हमारे आज संकट का हमें जो है मुख देखना पड़ता है, इसके प्रति आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपने संकट को दूर कर सके। पूजन करिए आप, जो है मोदक चढ़ाइए अपनी यथाशक्ति अनुसार, और उसके उपरांत जो बप्पा का जो स्वरूप है उसको किसी बहते हुए जल में आप विसर्जित कर दीजिए, जो हरिद्रा गणपति का है। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी पे ये करिए, और इस पे चंद्रमा के दर्शन मत करिए सारा दिन, और रात के टाइम पे जब व्रत खोलना है तो वो चंद्रमा के दर्शन करके खोलना है। ये आप संकष्टी चौथ का व्रत करते हो, और शुक्रवार के दिन पे, और मखाने के जो कमलगट्टे जो होता है, कमलगट्टे को ही जो पीस करके जो खीर होती है, अगर कमलगट्टे ना हो तो मखाने की खीर बना करके भगवती के मंदिर के नाम से यदि विवाहित स्त्रियों में यदि आप बांटे, तब भी घर में श्री की जो है वृद्धि बनी रहती है हमेशा के लिए। और घर में कभी भी उन घरों में ज्यादातर टोटे रहते हैं या गरीबी रहती है जिन घरों में गंदगी रहती है मेल में। माँ लक्ष्मी को गंदगी वाले घर पसंद नहीं होते। सफाई करके रखिए अपने घर में, आपस में लड़ाई झगड़ा मत करिए बिल्कुल भी। अपने किचन के रात के बर्तनों को जूठा मत रखिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है जिसमें माँ लक्ष्मी जो है घर में नहीं टिकती है ना। और सबसे बड़ी बात की जो लोग बिजनेस वाले हैं, मतलब जिनकी दुकानें हैं, वो रात के टाइम पे अपने गल्लों को जो गल्ला होता है उसको ताला लगा के सोते हैं। नहीं सोना चाहिए, खुला करके सोना चाहिए, और दरवाजा बंद कर देना चाहिए, लेकिन कभी भी गलत नहीं बंद करना चाहिए अपने घर का, इससे श्री का अपमान होता है। तो ये चीज़ जो है होती है। बाकी इसके सिवा जो घर के अंदर यदि लगता है आपको कि तंत्र का प्रभाव यदि अधिक है, तब वहां पे भगवती श्री काली की आराधना करें, लेकिन घर में मत करिए काली जी, क्योंकि काली शमशान वासनी है असल में, और शमशान की वासनी की देवी की पूजा घरों में मत करिए अपने। यदि करनी है तो विधिवत जो है किसी गुरु मार्गदर्शन के अंदर करिए। वहां पे भगवती काली जी के मंदिर में जाइए और अपने घर से घुमा करके मांस मदमंकार हो सके, यदि अगर आप जो है इन सब चीज़ों को हाथ आप नहीं लगाते तो आप उड़द के गुलगुले बना लीजिए, है ना, और दही वगैरह के साथ में भगवती के मंदिर में जाइए, भगवती के मंदिर में दान करें। तंत्र को तो वैसे हमारी मैया खा जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये सिर्फ 3 बीज अक्षर हैं जो जीवन में जो है सार्थक है, और कुछ भी नहीं है। ज्ञान वैराग्य सब प्राप्त होता है, लेकिन एक आवश्यकता इंसान को होती है सिर्फ एक स्टेप फॉरवर्डिंग की, क्योंकि जब आप एक कदम नहीं बढ़ाएंगे किसी के भी प्रति, कोई भी आपके प्रति कदम नहीं बढ़ाने लगा, आप सिर्फ किस्मत के हवाले उस चीज़ को छोड़ देंगे कि अरे हमारी भाग्य के अंदर ये चीज़ नहीं है, सामने उसके भाग्य के अंदर ये चीज़ है, तो ये किसी से जलन की जो भावना होती है, इससे भी भगवती का अपमान होता है और आपकी श्री का अपमान होता है। जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, और जहां तक हो सके जो नहीं है उसको प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाइए, क्योंकि लक्ष्मी का आधार ये होता है कि लक्ष्य आमी अर्थात लक्ष्मी कि जो आपका लक्ष्य आप उसके ऊपर अचीव रहिए, और भगवती के साथ इन सब चीज़ों को करते चले जाइए। किया कराया नहीं चलने लगा कुछ भी, और साथ में जो है आपकी जो है मेहनत का संपूर्ण रूप में भाग आपको मिलेगा। बाकी भगवती जो है और बाकी आपकी किस्मत का साथ आपके साथ है इस चीज़ में।